बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है और यह व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, या जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जो सवाल बिहार के बच्चों के सामने है उसका जवाब निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना चाहिए। दर्शकों, बिहार में बिहार एसएससी के आलोक राज जो पूर्व डीजीपी भी रहे, अच्छे प्रशासक में गिने जाते हैं, ईमानदार छवि के हैं। 1 जनवरी को उन्होंने योगदान किया बीएसएससी में और आज उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। इसी पर राष्ट्रीय जनता दल ने संज्ञान लिया है कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया, और एक व्यक्तिगत कारण घरेलू कारण भी था। तो ये 1 सप्ताह में उनको पता चला। ऐसा कोई भी मामला होता तो पहले से योजना बनाई जाती है व्यक्तिगत कारण की, अचानक से क्या हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो गंदे खेल किए जा रहे हैं नियुक्ति में, उस नियुक्ति में शायद आलोक राज अपनी ईमानदार छवि को गंदा नहीं होने देना चाह रहे थे, इसलिए उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहा कि वो अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। और इस पर राष्ट्रीय जनता दल गंभीरता से विचार कर रही है, आगे आंदोलन करेगी। आनंद अमन, पटना।